पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौत, उत्तर प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित विद्यावसु श्रावकाचार नामक इस ग्रंथ की आज गाथा क्रमांक 61 को हम लोग यहाँ समझेंगे और इस गाथा के माध्यम से अपनी और 8 मद के माध्यम से जो दोष लगते हैं उन सम्यक दर्शन के 8 मद रूपी दोषों को यहाँ पर हनन करेंगे। पहले उच्चारण। पूया कुलम च जादी नाण तव रूवि डिबलड्ड मदाणी एदाइम उज्झिज्झा मूणम उन्नतिये सयाही। पूया यानी पूजा, कुलम च जाति कुल और जाति, नाण ज्ञान, तव तप, रूवी रूप, इड्ढी रिद्धि, बल यानी शक्ति, अट्ठ मदानी 8 मदों को, एदाइम इन सभी 8 मदों को, उज्झिज्झा त्यागना चाहिए, मूढ़म मूर्ख व्यक्ति, उन्नतिये उन्नति के लिए, सया सदा ही। यहाँ पर कह रहे हैं पूजा, कुल, जाति, ज्ञान, तप, रूप, रिद्धि और बल, इन 8 मदों को मूढ़ व्यक्ति को उन्नति के लिए सदा ही त्यागना चाहिए। महानुभाव, कोई भी श्रावक यदि उन्नति करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अहंकार का त्याग करना चाहिए। ये अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है। ये मुख्यतः से 8 प्रकार का मद जो दिया, ये 8 प्रकार का मद सारे मदों का समाहित करने वाला है। और ये 8 मद व्यक्ति को एक मद भी जब पतन का कारण बन जाता है, दुर्गति का कारण बन जाता है, अपयश का कारण बनता है, तो फिर जिसके 1 से अधिक मद हैं उसका तो पतन निश्चित ही जानना चाहिए। ज्ञान का मद, व्यक्ति किस बात के ज्ञान का अहंकार करे? जब तक छद्मस्त है, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, डॉक्टर हो जाए या कोई बहुत बड़ा लेखक हो जाए, ज्ञाता हो जाए, जब तक यहाँ तक कि अवधि ज्ञान और मन परिज्ञानी भी क्यों ना हो जाए, यदि वह केवल ज्ञानी नहीं है तो उनका ज्ञान अधूरा है। और अधूरा ज्ञान अहंकार का कारण नहीं होना चाहिए, वह पूर्णता को प्रदान नहीं करता। ज्ञान से जो द्रव्य ज्ञान है वह श्रुत ज्ञान, भाव श्रुत ज्ञान तक पहुंचाने में कारगर हो सकता है, नियामक नहीं है। लेकिन यदि भाव श्रुत ज्ञान है, आत्मीय ज्ञान है, तो वह तत्व ज्ञान निश्चित ही मोक्ष तक ले जाएगा, केवल ज्ञान तक ले जाएगा। शिवभूति मुनिराज को 12 साल तक णमोकार मंत्र याद नहीं हुआ था, फिर भी उन्हें जब तुष्माशभिन्नम के आधार से उन्हें आत्म तत्व का बोध हुआ तो वह केवल ज्ञान तक पहुंच गए। महानुभाव, वह ज्ञाता दृष्टा उनके आचार्य महाराज उनकी ही शरण में पहुंचकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की, प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। तो ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और पूजा, जितनी अच्छी पूजा रत्नों को भर भर कर देव आदि कर सकते हैं, उतनी अच्छी पूजा क्या मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता। उतनी वैभव से युक्त होकर पूजा मनुष्य नहीं कर सकता। यहाँ तक कि किमिच्छिक दान देने वाला चक्रवर्ती भी उतनी अच्छी पूजा नहीं कर सकता। तो फिर अहंकार पूजा का कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर
दूसरा भी रूप लेना चाहिए, पूजा करने वाला श्रावक और जिसकी पूजा हो रही है उसको भी अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार श्रावक अष्ट द्रव्य को अच्छे सुंदर सजाता है, बड़े बड़े थाल चढ़ाता है तो वह अहंकारी हो जाता है। और कभी कभी साधु भी इस अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं, जिनकी बहुत पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, पूजा होने लगती है तो वे भी अहंकार में आ जाते हैं। तो इसमें दोनों ही प्रकार से समाहित कर लेना चाहिए। ऐसी कुल जाति को भी, कुल और जाति माता और पिता के परिवार के अंदर यदि कोई बड़े प्रतिष्ठित पद पर है या आपका उच्च कुल में जन्म हुआ है तो उसका भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि ये कुल और जाति इस एक पर्याय के हैं। जब ये पर्याय नष्ट होती है तो कुल जाति नष्ट हो जाता है और फिर ऊंचे गोत्र को प्राप्त करने वाला तब तक वह ऊंचा नहीं मानना चाहिए जब तक वह अपने धर्म के उस परम स्वरूप को प्राप्त ना कर ले। ऊंचे गोत्र वाला व्यक्ति यदि नीच व्यक्ति की तरह कार्य कर रहा है तो उसका ऊंचा गोत्र केवल नाम का है, काम का नहीं है। काम से व्यक्ति महान होता है, कर्म से महान होता है। तो इसलिए कुल और जाति का मद करना उचित नहीं है। और अगला है बल का। शक्ति किसी की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। सैनन कम ज्यादा होता है, संस्थान भी अच्छा और बुरा हो सकता है, लेकिन ये केवल और केवल पुण्य के प्रताप से हो रहा है। बल कितना भी क्यों ना हो, पाप के उदय में वह क्षीण हो जाता है। एक पहलवान जो अच्छी खासी कसरत करता है, कई किलो वजन उठा लेता है, वह जब मच्छर काट जाए तो रोग हो जाए शरीर में, उसके बीमारी आ जाए तो वह उस तन पर बैठे हुए मच्छर को भी उड़ा नहीं पाता। तो इस बल का भी मद नहीं करना। रिद्धि, किसी की रिद्धियां बहुत श्रेष्ठ होती हैं, विशेष होती हैं, किसी के पास रिद्धि होती ही नहीं है, तो रिद्धियों का भी अहंकार करने वाला वह उस रिद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाता, समीचीन रूप से उनका पालन नहीं कर पाता और उसका दुरुपयोग कर देने से दुर्गति का पात्र हो जाता है। तपस्या स्वयं के लिए की जाती है, तपस्या दिखाने के लिए नहीं की जाती। यदि कोई भी जीव तपस्या करता हुआ पर को दिखाने के लिए, जताने के लिए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए यदि तपस्या कर रहे हैं तो वह अहंकार से चूर होकर अपने सम्यक मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वह तप ख्याति लाभ के लिए यदि करते चले जा रहे हैं तो वह उस तप को सदा ही वहीं की वहीं नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि वह उस तप के फल को वहीं प्राप्त कर लेते हैं। जिनकी इच्छा ख्याति लाभ की थी वो वहीं प्राप्त हो गई, उस तप का फल वहीं नष्ट हो गया। तो इसलिए तप का भी मद नहीं करना, क्योंकि ये तपस्या तो कर्म निर्जरा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला और अंतिम है शरीर। सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि अहंकार करता है, घमंड करता है, तो वह अपने तन का लेकर करता है। यदि ये तन का अहंकार व्यक्ति कर रहा है तो वह ये भूल जाता है कि ये मेरा शरीर तो अनित्य है, यही नष्ट हो जाएगा, शाश्वत रहने वाला नहीं है। और जिस तन की मलिनता को मैं अभी समझ नहीं पाया, जिस तन में इतनी सारी गंदगी भरी हुई है, उस तन का, उस शरीर का क्या मत करना। इसलिए महानुभाव, इन 8 मदों से बचना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव इन 8 मदों को नहीं करता, और इन 8 मदों को नहीं करने से वह अपने शुद्ध सम्यक दर्शन को हासिल कर लेता है। अगली गाथा अपने सम्यक दर्शन में जो 3 प्रकार के मात्र दोष और बचे, 3 मूढ़ता, उनको और सुनकर इस विषय को यहाँ पर पूर्णता प्रदान देंगे। पहले गाथा का उच्चारण। देव गुरु लो याण खलो मूढ़दा जिणागमम्मिने दिट्ठा सम्मा दिट्ठि मुणे दी जिणम जिणागमं चिय सुगुरुम। देव गुरु लोयाण यानी देव गुरु और लोक मूढ़ता यानी मूढ़ता, खलु निश्चय से, जिन आगम में अणिदिट्ठा निर्दिष्ट की गई हैं, कही गई हैं, बताई गई हैं। सम्मा दिट्ठी सम्यक दृष्टि,
मुणेदी मानता है। क्या मानता है? जिणम जिन, जिणागमम जिन आगम को, चिय ही सुगुरुम सुगुरु को। देव गुरु लोयाण, ये जो जिन आगम में निश्चय से देवशास गुरु या देव गुरु लोक मूर्ता, इन तीनों को जो बताया गया है उन तीनों को सम्यक दृष्टि जीव छोड़ता है और सच्चे देव, जिन आगम और सुगुरु को मानता है। महानुभाव, लोक मूर्ता कहो, धर्म मूर्ता कहो या शास्त्र मूर्ता कहो, ये तीनों एक ही बात है। यहाँ पर देव गुरु लोक मूर्ता की बात कही। इन तीनों का वर्णन हमने पूर्व में गाथा क्रमांक 51 में सुना था, पढ़ा था, इसलिए ज्यादा विस्तार से इसका वर्णन तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लेना कि जिन आगम में जिस देव गुरु मूर्ता के बारे में यहाँ पर बताया है, लोक मूर्ता के बारे में बताया है, उसका त्याग करता हुआ, उनसे बचता हुआ सच्चा सम्यक दृष्टि वह सच्चे देवशास गुरु की आराधना करता है, उन्हीं पर विश्वास करता है। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, वह अपने पद से भ्रष्ट नहीं होता। वह सच्चे गुरु को छोड़कर कुगुरु के पास नहीं जाता। सच्चे देव की आराधना छोड़कर कुदेव के पास नहीं जाता। वह अपने सच्चे शास्त्रों का अध्ययन छोड़कर लोक मूर्ताओं में नहीं फंसता। और जो इन सच्चे देवशास गुरु की आराधना करता है, फिर वह सच्चे मन से करता है, तो उसको इन तीन मूर्ताओं पर न श्रद्धान होता है, न उन पर विश्वास होता है, न उन पर वह चलने का भाव भी बनाता है। इसलिए इन तीन मूर्ताओं से हमें बचना है, जिससे हमारा सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के ये 25 दोष हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। इन 25 दोषों के माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को मलिन करने से बचा सकते हैं। इन सम्यक दर्शन के 25 दोषों से बचने से, इनके परिपालन से दूर रहने से हम अपने सम्यक को शायिक की ओर ले जाते हैं, क्योंकि जब तक चलमल अगाड़ दोष लगते हैं तब तक क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। उसके बाद शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें इन 25 दोषों को छोड़ने का भरपूर प्रयास करना है। किंचित भी अपने सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगाना। अंतिम गाथा सम्यक दर्शन की, उसको और समझकर आज के स्वाध्याय को यहाँ पे पूर्णता प्रदान करेंगे। गाथा क्रमांक 63, इसका उच्चारण करते हैं। वीराय सम्मत्तम अपमत्तादो अजोग पज्जतम अपमत्त पज्जंतम खलु सरायम सम्मत्तम नेयम। वीराय सम्मत्तम, वीतराग सम्यक्त, उसकी परिभाषा क्या है? अपमत्तादो, अप्रमत्त गुणस्थान से, अजोग पज्जंतम, अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत, ये वीतराग सम्यक्त होता है। और पमत्त पज्जंतम खलु, प्रमत्त पज्जंतम, अविरत सम्यक्त से प्रमत्त गुणस्थान सम्यक्त, प्रमत्त गुणस्थान तक, सरायम, सराग सम्मत्तम सम्यक्त नेयम जानना चाहिए। यहाँ पर सम्यक दर्शन के दो भेद किए, वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। इन दोनों की यहाँ पे परिभाषा बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि वीतराग सम्यक दर्शन क्या होता है? जो वीतराग सम्यक दर्शन अप्रमत्त गुणस्थान यानी 7वें गुणस्थान से लेकर अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत यानी 14वें गुणस्थान तक रहता है, उस सम्यक दर्शन को वीतराग सम्यक दर्शन जानना चाहिए, यानी उत्कृष्ट क्वालिटी का। यह वीतराग सम्यक दर्शन राग से रहित होता है। यह वीतराग सम्यक दर्शन वह कहलाता है जिसका राग रहित हो गया है, राग बीत गया है, किंचित भी राग अब नहीं लग रहा है, तो वह वीतराग सम्यक दर्शन की श्रेणी में आ जाता है। यह वीतराग चारित्र का अविनाभावी है। वीतराग चारित्र के बिना वीतरागी सम्यक दर्शन नहीं होता, और ये नियामक से ये नियमित है, ये नियम है, ये सिद्धांत है कि ये वीतराग सम्यक दर्शन केवल और केवल वीतरागी मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। अगली बात, जो दूसरा सम्यक दर्शन है सराग सम्यक दर्शन, वह सराग सम्यक दर्शन अविरत सम्यक दर्शन से लेकर यानी चौथे सम्यक गुणस्थान से लेकर प्रमत्त विरत सम्यक दर्शन, प्रमत्त विरत गुणस्थान तक अर्थात छठे गुणस्थान तक
4, 5, 6 इन 3 गुण स्थानों में जो सम्यक दर्शन होता है वह सराग सम्यक दर्शन होता है। सराग सम्यक दर्शन अपने आप में ही बताता है सराग, राग सहित है। वह राग कौन सा है? वह आर्तरोध परिणाम वाला राग नहीं, वह आर्तरोध परिणाम करने वाला ध्यान नहीं है, वह तो धर्मानुराग है। धर्मानुराग धर्म के प्रति आसक्ति हो सकती है, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति अनुराग हो सकता है, धर्म के फल के प्रति अनुराग हो सकता है, इसलिए वह सराग है। और यह सम्यक दर्शन प्रशम आदि गुणों से युक्त है, यही इसका लक्षण है। व्यवहार से सम्यक दर्शन की पहचान, यदि ये प्रशम आदि जो हमने पीछे 8 गुण पढ़े थे, 8 लक्षण पढ़े थे, ये प्रशम आदि 8 गुण और लक्षण ये सराग सम्यक दृष्टि के होते हैं, इसी कारण से ये सराग कहलाता है, ये सराग सम्यक दर्शन की श्रेणी में आता है। तो महानुभाव, यहाँ पर 2 प्रकार का सम्यक दर्शन बताते हुए पूज्य आचार्य श्री ने सम्यक दर्शन के विषय को यहाँ पे पूर्ण किया। अब कल से हम लोग सम्यक ज्ञान के विषय को समझेंगे, पढ़ेंगे। एक सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी है, इस सम्यक दर्शन के बिना हम सम्यक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए आचार्य श्री ने पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया। अब हम लोग आगे दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए सम्यक ज्ञान के विषय को कल समझेंगे कल से, और आप लोग इसी प्रकार से स्वाध्याय को सुनते हुए अपने धर्म ध्यान को, ज्ञान को वृद्धि करें। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दी तो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांक जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र। पुण्यार्जक श्री अभिषेक जैन, बड़ौद, उत्तर प्रदेश। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।